बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नया ज़ाविया में अख्तर अब्बास का दूर व नज़दीक देखने वाले सबको सलाम पहुँचे। लाहौर में एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ जो नौजवान यूनिवर्सिटियों में आते हैं, कॉलेजों में आते हैं, वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। उसका नाम पैनोरामा सेंटर है। मेरा दफ्तर एक ज़माने में पैनोरामा सेंटर के बिल्कुल साथ होता था। वहाँ बड़ा खूबसूरत लड़का काम करता था, किसी दुकान पे वो हेल्पर था। फिर वहाँ से वो गायब हो गया। बहुत दिनों बाद मुझे मिला तो पता चला थाईलैंड चला गया। थाईलैंड में उसका भाई पहले से काम करता था, उसने वहाँ जाके शादी वादी कर ली थी। और जो थाई लड़कियाँ हैं बुनियादी तौर पर बिज़नेस की ओनर वो होती हैं, यानी जो लड़के हैं वहाँ बिज़नेस उस तरह ओन नहीं करते। शॉप्स की मालकिन वो होती हैं, ज्वेलरीज का हो, जूतों का हो, चूँकि वो उनका एक कल्चर है। मर्द वहाँ नहीं कमाते, औरतें कमाती हैं। तो उसके भाई साहब ने भी एक इंडियन से शादी की, एक वहाँ थाई की से शादी की। तो अब उन दोनों की दुकानों से उसको आता था, अच्छी खासी कमाई आती थी और वो ढीठ बन के खाता था मज़े से। फिर होले होले उसे ख्याल आया तो उसने अपने यहाँ वाले भाई को बुलाया। अच्छा, अब उसके लाने ले जाने भी अच्छा खासा खर्च उठा। यहाँ पे सिर्फ हेल्पर था। उस ज़माने में 2-2.5 हज़ार उसकी तनख्वाह थी। वहाँ जाके उसने 10-12 हज़ार उसकी तनख्वाह मुकर्रर की। खाना पीना रहना सारे अखराजात उसने किए। फिर कई साल गुजर गए। बहुत सालों बाद उससे मेरी मुलाकात हुई और बच्चा उसने वहीं पैनोरामा में अब उसने ये किया कि रेडीमेड गारमेंट्स का एक आउटलेट उसके साथ काम किया। मैंने उससे पूछा क्या हाल है, ज़िंदगी कैसी चल रही है? तो उसने कहा कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, पर मैं भाई को टुनका लगा रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह उसने ये कहा वो मेरे लिए बहुत अचंभे की बात। एक मासूम सा बच्चा जो ज़िंदगी में यहाँ सख्ती देख चुका था, मुझे लग रहा था कि जिसने उस पर एहसान किया है वो उसका एहसान मानेगा, जाके ज़िंदगी भर याद रखेगा कि लिटरली वो यहाँ सारी उम्र भी रहता तो वो असिस्टेंट ही रहता, यानी मावन तनख्वाह थोड़ी सी उसकी मिलती रहती, कभी दुकान का मालिक न बन पाता। वहाँ जाके उसने बिज़नेस सिखाया, काम सिखाया, क्लाइंट्स दिखाए, उनको उन तक माल पहुँचाना बताया, कैसे किस क्लाइंट से रब्ता करना है, कैसे उन तक माल पहुँचाना है, कैसे उनसे पैसे वापस लेने। उसने बदयांती ये की कि अपने क्लाइंट अलग से बनाने शुरू कर दीजिए। देखिए, ये चीटिंग छोटी नहीं है, ये दिल तोड़ती है, ये एतबार भी तोड़ती है, ये रिश्ते भी तोड़ती है। आप सोचिए, ऐसा कोई आपके साथ करे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। सगा भाई हो, सगा बेटा हो या अजीज़ व कारब हो। अच्छा, मैंने नोट किया आम लोग इसमें में धोखा कम देते। जो करीबी इज़्ज़ा व कारब है वो समटाइम इसको अपना जायज़ हक समझ के कभी कभी वो ये सोचते हैं कि वो दानिशमंद ज़्यादा हैं, वो अक्लमंद ज़्यादा हो गए, और जो उन पे एहसान करने वाला है वो अहमक है, वो बेवकूफ़ है, उसको नज़र नहीं आता। ओके, नहीं नज़र आता, पर किसी सियाने का कहना है जब भी गुनाह करने लगो कोई ऐसी जगह देख लो जहाँ तेरा रब ना हो। वो लोग जो रब को मानते हैं, वो लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, वो लोग जो रोज़े रखते हैं, वो लोग जो हज करते हैं, वो लोग जो ज़कात देते हैं। अब सोचिए, नाजायज़ कमाया हुआ पैसा, किसी का लूटा हुआ पैसा, किसी का धोखा दे के चीट किया हुआ, किसी के क्लाइंट तोड़ के बनाया हुआ पैसा, आप उसे हज करोगे, आप उसे ज़कात दोगे, आप उसे खैरात करोगे, इवन आप नमाज़ पढ़ोगे, तो आपको नहीं लगता कि खुदा इसको कैसे पसंद करेगा? वो उठा के लुटा के मुंह पे दे मारेगा और वो लम्हा बहुत बदकिस्मती का होगा। आज मुझे लकीली ये मौका मिला आपसे बात करने को, चूँकि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ये चीज़ें शिकायत ज़्यादा आ रही हैं, तो मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि मेरा रब भी आपसे मोहब्बत करे। पर ये सोचिए कि जो दिलों को तोड़ते हैं, जो एतबार को तोड़ते हैं, जो रिश्तों की साख और मान को तोड़ते हैं, जो यहाँ से लेके गया हो, उसने उनको बनाया हो, संवारा हो, तो कुछ अरसे का एग्रीमेंट होता है। आपका शुरू से बागी बनने का, अलग जाने का ख्याल है। ये सऊदी अरब वाले जब वो लेके जाते हैं तो मजाल नहीं होता, यानी अगर वीज़ा ओपन नहीं है तो जिस कंपनी में आप जाते हैं उसी के अंदर रहते हैं। किसी और जगह जाना तो वापस आते हैं, फिर वापस जाते। तो आपने जिसके साथ गए हैं, अगर उसका मान तोड़ना है, उसके काम को छोड़ना है, तो वापस आइए, आके फिर अपने सिरे से जाइए। पर यह ज़्यादती तो मत कीजिए कि रहें भी उसके साथ, दुख भी उसको पहुंचाएं और अपने आप उसको भरते रहें। मेरे ब्रदर इन लॉ
अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, वो भावलपुर होते। बहुत साल पहले वो सऊदी अरब से वापस आए तो उन्होंने आके वहाँ एक हमायतियाँ रोड है जो यूनिवर्सिटी को जाती है, बड़ी सड़क है, तो उस पर नीबी जनरल स्टोर के नाम से थोक का कारोबार का आगाज़ किया। एक दफ़ा उन्होंने बताया, हाजी असलम उनका नाम है, एक दफ़ा उन्होंने बताया कि उनका जो मुंशी उनके साथ काम करता था बहुत सालों से कर रहा था। अच्छा, उनको अल्लाह ने ख़ास वस्फ़ दिया था कि थोड़ा मार्जिन रखते थे तो माल ज़्यादा बेचते थे, घी के भी ट्रकों के ट्रक आते थे, चावल के भी ट्रकों के ट्रक आते थे। तो हमने उनकी ज़िंदगी में, उनके घर में इतनी खैर बरकत पड़ते देखी। ये मेरी चूँकि आँखों देखा वाक़ई, इसलिए आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ कि वो कहने लगे कि जो उनका मुंशी था उसका बेटा रोज़ाना घर से दोपहर को खाना लेके आता था। मुंशी सूखा सड़ा सा था लेकिन वो टिफ़िन लेके आता था 3 खानों वाला। तो मुंशी अंदर बैठ के खाना खाता था, जाते हुए बच्चा टिफ़िन लेता और साइकिल पे लटकाता और चला जाता। उस रोज़ क्या हुआ कि सुबह घी का ट्रक आया, तो ट्रक वो जो डिब्बे उतरते और टीन उतरते जगह जगह गिरा हुआ था। जब वो खाना खिला के अपने बाप को, लड़का वो टिफ़िन लेके बाहर निकला तो ऐन दरवाजे पे काउंटर के सामने उसका पाँव फिसला और वो मुंह के बल नीचे गिरा। तो असलम साहब उठे, बिस्मिल्लाह करके देखा कि वो बच्चा मुंह के बल गिरा हुआ, ऐसे उसके दोनों हाथ। लेकिन सबसे जो उनको सदमा पहुंचा, जो दुख पहुंचा, वो जो था कि वो जो टिफ़िन के 3 डिब्बे घी से भरे हुए थे जो वहाँ गिर गए हुए थे। आप उस लम्हे का सोचिए। बच्चे ने उठ के रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, चौधरी साहब खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कुछ था। फिर उन्होंने उसके अब्बे की तरफ देखा और देख के कहा, तू जानता है जब ये मैंने कारोबार शुरू किया तो तब से मेरे साथ, मैंने आज तक किसी का हक नहीं रखा। आज तक जब मेरी आमदनी होती है उसमें से ज़कात देता हूँ, जो कमज़ोर हैं उनका हक देता हूँ, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह बर वक्त देता हूँ। कभी मुझे तुमने बदयांती करते देखा? मैंने कभी नहीं की। तो मेरे रब ने मेरे लहरें बहरें कर दी हैं। 1 दुकान, 2 से 3, 4, इतना बड़ा मेरा स्टोर बन गया। ये तेरी आंखों के सामने हुआ। मैं नहीं जानता तुझे बदयांती मेरे साथ कब से कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है, पर तुझे तो सोच कि जितना तू घी रोज़ लेके जाता है, आधा पाव होगा, 1 पाव होगा, आधा किलो होगा, ओके किलो भी हो, तो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को और अपनी बेटियों को रोज़ हराम खिलाता है। तूने उनकी जड़ों तक हराम पहुंचाया है। और तेरे बेटे ने जिस तरह वो चीखा है, चिल्लाया है, शर्मिंदगी तो उसकी आंखों में देख, उसके चेहरे पे इस वक्त जो बैठा हुआ है वो तो देख कि तूने अपने बेटे को इतने लोगों के सामने भरी दुकान पे शर्मसार और शर्मिंदा कर दिया है। खातिन हज़रात, ये कहना बहुत आसान है कि दुनिया में करप्शन फ्री होना चाहिए, यहाँ नेक और मुत्तकी लोग हैं वो हुक्मरान बन जाएं, यहाँ आला दर्जे के लोग, आला अखलाक के, आला किरदार के लोग हर जगह छाए हुए हों। नहीं हो सकता। जिन पे हुक्मरानी करनी है वो तो हम और आप हैं। और हम और आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे जब अपना ईमान हमारा डगमगाने लगता है, आप इतनी बात क्यों भूल जाते हैं कि जिस दरख्त को, बड़े दरख्त को, तनावर दरख्त को बदयांती की दीमक लग जाए वो बचता नहीं है। जिस रिश्ते को लग जाए वो कैसे बच सकता है? जिस ज़िंदगी को लग जाए उस ज़िंदगी में खैर और बरकत कैसे आ सकती है? रोकना तो पहले अपने आप को होगा। दूसरों से तवक्को रखना, दूसरों से आरजू रखना, दूसरों से मुतालबे करना कि तुम अच्छे से अच्छे बन के वली और ओके वो सारे बन जाएं, हम तो वहीं के वहीं रहे। वली वो बने, कुतुब वो बने, अब्दाल वो बने, हम क्या बने? बदयांती का इतना बड़ा जुमला और इतना बड़ा ताना माथे पे लिखा गया कि सगा भाई, सगा बाप और 100 रिश्ते हैं और हर रिश्ते में एंड पे यहाँ होता है कि मेरा सगा, किसी का साला धोखा दे जाता है, किसी का बहनोई धोखा दे जाता है। और सोचें आप, ज़िंदगी भर के रिश्ते उन चंद पैसों की खातिर बर्बाद हो जाते हैं जो कभी हमारे नहीं होते। ये पैसे तो हाथ की मैल है, आपने कमाया कहीं खर्च हो गया। बहुत कम होंगे कि किसी के पास कोई ऐसा वहमी होगा जो पैसों का ढेर लगा के रोज़ देखता रहे और रोज़ अपनी आंखों को सेकता रहे और उसको पहुंचाता रहे गरमाई के। मैंने बहुत कमाई की है, पर मुझे लगता है कि ये जो बदयांती के पैसे हैं, शायद इनमें तो खुशबू भी नहीं होती होगी। इनके अंदर वो जो चाशनी होती है, वो जो एक एहसास होता है अंदर से, तो चोर जो है वो आपको बताता रहता है कि ये पैसे जायज़ नहीं है, वे पैसे हक हलाल के नहीं हैं, वे पैसे अच्छे तरीके से नहीं आए। एक कतरा
पूरे सालन को, और एक कतरा हराम रिस्क। आप सोचें, अच्छी खासे पूरा बकरा आपने पकाया हुआ हो, अल्लाह माफ़ करे उसमें थोड़ी बोटियाँ भी सूर की डाल दी जाए। कोई है बंदा जो जानते बूझते उसको खाना पसंद करे या अपने बच्चों को खिलाना पसंद करे? ये छोटा मामला नहीं है। प्लीज़ इसको मेक इट ए पॉइंट। ये बढ़ती हुई बदयांती और बढ़ता हुआ लालच, अच्छा ये तो हवस से भी कुछ बहुत आगे की चीज़ है। अल्लाह माफ़ करे, हवस सिर्फ जिन्स की होती है, ये तो ऐसी है जो ज़िंदगी का सारा रस ही पी जाती। मेरा रब मुझे और आपको सलामत रखे, महफूज रखे अपने मोहसिनों के साथ उनका दिल तोड़ने से, उनके एहसानों का बदला इस बुरे तरीके देने से। जिस जगह आप जॉब कर रहे हो, जिस जगह भी आप काम कर रहे हो, किसी छोटे इदारे के साथ, किसी बड़े इदारे के साथ, ये याद रखिएगा कि लाहौर में डेवो की होती थी, वाल्वो की 300 बसें, 300 ड्राइवर होते थे। उन कंडक्टरों ने थोड़े थोड़े पैसे खाते खाते उन सबको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया था। वो पूरा महकमा उसको खाने पे लग गए थे। और वो जो उनको रिस्क देता था, जो उनको ज़िंदगी में इज़्ज़त देता था, जो उनका फेस सेविंग था कि जब सारे काम करते थे, वो सारे के सारे लोग बेरोज़गार भी हुए, बेइज्जत भी हुए। लोग उनको जॉब नहीं देते थे कि इन्होंने वाल्वो की बसों को और सारे रिस्क, अपना रिस्क ये खा गए। मेरा रब आपको महफूज रखे, सलामत रखे, सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।